ये एक ऐसा लोकसभा चुनाव है जिस लोकसभा चुनाव में चाहे बड़े दल हों या छोटे दल, लेकिन क्षेत्रीय दलों को साधना सबकी मजबूरी बन चुकी है। बीजेपी भी पूरे देश में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा दलों के साथ एनडीए बना चुकी है और इंडिया गठबंधन भी तकरीबन ऐसे ही गठबंधनों के साथ में है। लेकिन यूपी की सियासत की अगर बात करें तो 22 के विधानसभा चुनाव में अलायंस में रहे केशव देव मौर्य की पार्टी महान दल साथ में थी। आज उनकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है। क्या मुलाकात में चीजें निकली, भविष्य की राजनीति के क्या अगले रास्ते होंगे, इस सब मुद्दे पर बात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महान दल केशव जी हमारे साथ खुद मौजूद है। बड़ा स्वागत है आपका भारत समाचार में। आज की मुलाकात क्या गर्मजोशी रही, आगे की क्या रणनीतियां बनी, क्या रास्ते नए निकले? संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से मेरी मुलाकात हुई समाजवादी पार्टी दफ्तर में। और चूंकि हमारे रिश्ते कभी भी समाजवादी पार्टी से बिगड़े नहीं थे, ये बिल्कुल जरूर हुआ था कि गठबंधन समाजवादी पार्टी से महानदल का टूटा था 2022 के बाद। वो मैंने ही तोड़ा था, समाजवादी पार्टी को उसमें कोई गलती नहीं थी। मुद्दा ये था कि आप सब जानते हैं कि हम ये चाहते थे, चूँकि हम बहुत लोगों को जो समाजवादी पार्टी गठबंधन में 2022 में आए थे, हम उनमें से बहुत से लोगों को जानते थे। अखिलेश यादव जी बहुत बेहतरीन नेता हैं, बहुत अच्छी सरकार चलाए हैं, बहुत अच्छा विकास किए हैं, बहुत अच्छी लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाए, बहुत अच्छी बढ़िया राजनीति जानते हैं। लेकिन जो घटिया राजनीति होती है, आरएसएस की जो घटिया राजनीति है, कैसे गुलाम बनाया जाता है नेताओं को, कैसे क्षेत्रीय दलों को अपने इशारे पर नचाया जाता है, ये बात अखिलेश यादव जी ने तब जानते थे और आज भी बहुत अच्छा नहीं जानते, हमसे तो अच्छा नहीं जानते किस तरह घटिया राजनीति, चूँकि हम उसी दौर से गुजर के आए हैं। किस तरह आरएसएस उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाती है, उन्हीं लोगों को मीडिया हाइप मिलती है, उन्हीं लोगों को सुरक्षा मिलती है जिन्हें 250 वोट भी उत्तर प्रदेश में नहीं मिला। ऐसे कुछ नेता हैं जिन्हें पैरामिलिट्री सिक्योरिटी मिली हुई, तो ऐसे नहीं मिलती, वो ऐसे बंगले नहीं मिलते, वो तभी मिलते हैं जब कुछ सेटिंग होती है। और मेरी कभी सेटिंग किसी भी पार्टी के साथ नहीं रही। और मैं चूँकि विचारधारा की राजनीति करता हूँ, मैं मिशन की राजनीति करता हूँ, मैं बाबा साहब के विचारों का फॉलोअर हूँ, मैं बाबा साहब की बात करता हूँ, मैं गैर बराबरी के विरोध में राजनीति करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सामंतवाद का विरोधी हूँ, गैर बराबरी की व्यवस्था का विरोधी हूँ। तो मेरे लिए सबसे बेहतर समाजवादी पार्टी और बसपा, उसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा दल नहीं जिसके साथ मैं राजनीति कर सकूं। और उसमें सबसे बेहतर ये था कि मैं मिशन के हिसाब से दोनों के नज़दीक हूँ, सपा और बसपा दोनों के। लेकिन पता नहीं बहन जी को क्या हुआ कि बहन जी ने कभी समान विचारधारा होते हुए मेरी और उनकी, लेकिन कभी उन्होंने मुलाकात नहीं की। मैंने समर्थन भी किया था 2022 के गठबंधन तोड़ने के बाद, मैंने बहन जी को बिना शर्त समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने मुझसे मुलाकात तक नहीं, किसी से संदेश भी नहीं भेजा। अगर उन्होंने अपने किसी पदाधिकारी को भेज दिया होता तो शायद मैं वो समर्थन जारी रखता। लेकिन जब उन्होंने मुझसे किसी ने बात तक नहीं की, कोई उस पर चर्चा नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, तो मुझे लगा कि उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में कई ऐसे दलों से गठबंधन किया जिनकी हैसियत एक वोट की नहीं थी, लेकिन महान दल चाहता था, उससे नहीं बात किया। अभी भी मैंने प्रयास किया था, जब गठबंधन नहीं था समाजवादी पार्टी के साथ, मैंने प्रयास किया कि बहन जी के साथ, बसपा के साथ गठबंधन हो। मैंने उनके नेताओं से मुलाकात भी, कोऑर्डिनेटरों से मुलाकात भी की, लेकिन मतलब मुलाकात जैसे बहन जी की मुलाकात हो जाएगी तो बहन जी को कुछ चला जाएगा। अरे मिलने से क्या चला जाएगा, आप मत करो, मत गोपनीय मिल लो। लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो वैसे भी मेरा चूँकि हमेशा से अखिलेश यादव जी के इस मामले में मैं समर्थक हूँ कि वो कम से कम प्रयास कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जीतने लड़ने का कोई भी प्रयास मुझे तो नहीं लग रहा आप लोगों को कहीं दिखता हो कि वो प्रयास करें। उनके पास ठीक से 80 लोकसभा पे शायद इस बार प्रत्याशी भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले 6 महीना पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाती, इस बार नहीं हुआ। तो हम चूँकि इस दौर में गुजर रहे थे, 2022 में जो हमने गठबंधन तोड़ा, उसका कारण खाली समाजवादी पार्टी को मैंने कोई ब्लेम नहीं किया था, अखिलेश यादव जी पे मेरा कोई ब्लेम नहीं था। मैं उनकी राजनीति से, उनकी विचारधारा से, उनके कामों की सराहना करता हूँ और करता था और करता हूँ। लेकिन मेरी खाली एक लड़ाई थी उनसे, मैं चाहता था कि जो गंदे लोग, उनके आरएसएस के इशारे पर काम करने वाले लोग उनके इर्द गिर्द हैं, मैं चाहता था उनको वो तवज्जो कम दें।
लेकिन उन्होंने एक हमारे ही समाज के नेता आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनकी राजनीति कोई नहीं समझ सकता, जिनके पास वोट 10 नहीं है किसी विधानसभा में। अभी उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की जिसमें 500 लोग नहीं इकट्ठा हुए। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने सर पे बैठा लिया। उनके कहने 50 टिकट 2022 में दिया उन्होंने, उन्हें बिना शर्त बिना उनके मांगे उन्हें एमएलसी बना दिया। मैंने इसी बात का विरोध किया कि आप एमएलसी बना रहे हैं तो आप मुझे मत बनाइए, लेकिन शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को ही बनाना है तो आपके यहाँ जो 20 साल 25 साल से समाजवादी पार्टी का झंडा डो रहे हैं उनमें किसी को बना दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इनको मत बनाइए, या तो इनको बनाइए तो मुझे बनाइए, नहीं तो दूसरे किसी को बना दे, मुझे कोई एतराज। अब कोई ये सवाल उठा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को क्या दिक्कत थी? अरे बेटी भाजपा में मलाई खा रही है, वो भाजपा में थे, जब समाज साथ अन्याय होता है बोलते नहीं। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री थे तो समाज साथ हम दसियों बड़ी घटना गिना सकते हैं, दसियों बड़ी घटना गिना सकते हैं। अगर उनमें किसी में भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने आवाज़ उठाई होती तो मैं उनका समर्थन करता, मैं केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन करता। भाई समाज आपको वोट क्यों देता है? समाज आपको नेता क्यों मानता है? जिंदाबाद क्यों करता है? आप क्या उनके यहाँ हल जोतने जाएंगे? उनके यहाँ सब्जी बनाने जाएंगे? नहीं, आपसे इसलिए देता है कि उसके साथ विपत्ति मुसीबत हो तो आप आवाज़ उठाएं, उसे हक हिस्सा दिलाएं। चलो हक हिस्सा नहीं दिला पा रहे हैं आपकी अपनी पार्टी नहीं, आप दूसरी पार्टियों में घूमते रहते हो, आप नहीं दिला पा रहे हो हक हिस्सा, तो आप कम से कम न्याय तो दिला सकते हो। नहीं न्याय मिले आप आवाज़ तो उठा सकते हो, लेकिन आप तो खामोश। समाज मर रहा है, बलात्कार हुए कई योगी सरकार, पहले योगी सरकार फर्स्ट वाले में शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज साथ कई बलात्कार हुए, कई हत्या हुई, पुलिस वालों ने पीट पीट के मार दिया देवेंद्र कुशवाहा को, करमवीर शाक्य को दबंगों ने चाकू मारा। एक सैनी था ब्रह्मजीत सैनी, उसके साथ इतनी जघन्य अपराध हुआ। एक राम कुमार मौर्य पुलिस ने पीट के मार दिया, गोकसी का फर्जी मुकदमा लगा दिया। ऐसी घटनाओं में भी ये बेशरम दोनों स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा एक शब्द नहीं बोलते। तो अब वो जो गिले शिकवे थे अब दूर, अब वो इंडिया के साथ गठबंधन के साथ हैं या अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के साथ था, मेरी कोई लड़ाई समाजवादी पार्टी के अखिलेश से नहीं थी, उनकी किसी विचारधारा से मेरी असहमति नहीं थी, मेरी अखिलेश यादव जी से किसी विषय में असहमति नहीं थी, कभी नहीं थी। उन्होंने हमें 2022 में गठबंधन टूटने के बाद 23 में याद किया, हम मध्य प्रदेश उनके साथ लड़े। लेकिन 2023 मध्य प्रदेश चुनाव के बाद आज पहली मुलाकात हुई है, जबकि मैं कई बार उनसे इस विषय में मैंने मैसेज भेजा, निवेदन किया, मुलाकात नहीं हुई। फिर भी मैंने कहा कि अगर मुलाकात नहीं हो रही, गठबंधन नहीं वो कर रहे हैं या हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो चूंकि हमें भाई आज उत्तर प्रदेश में दो आमने सामने का दो ध्रुवीय चुनाव है, या तो समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग हैं वो जीतेंगे हारेंगे, या तो भाजपा जीते हारेगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज हैं उन सबको समाजवादी पार्टी का मदद करना चाहिए, जैसे मैंने किया। अभी आज मैंने करीब 5 दिन पहले मुझसे एक अखबार ने पूछा, अब उन्होंने बढ़िया से नहीं छापा, उसे नीचे छापा, हेडिंग कुछ और दिया, नीचे छापा, किसी समाचार साथ ऐड कर दिया, लेकिन मुझसे उन्होंने पूछा कि अगर आपका गठबंधन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? 8-10 दिन पहले बात। मैंने कहा मैं समाजवादी पार्टी को समर्थन करूंगा, और जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं होंगे वहां बसपा का समर्थन करूंगा बाहर से। जब नहीं एक्सेप्ट, न बसपा ने एक्सेप्ट किया न सपा ने, तो शायद उस अच्छाई को स्वीकार किया। अखिलेश जी ने देखा होगा, समझा होगा कि भले हम इस महान दल को हमने उतना तवज्जो नहीं दिया जितना जयंत को दिया, जितना सीट जयंत को दिया, जितना ओम प्रकाश राजभर को दिया, जितना संजय चौहान को दिया, जितना पल्लवी पटेल को सम्मान मिला, जितनी सीट मिली, महान दल को तो नहीं मिली। लेकिन उन्होंने देखा होगा कि आदमी कम से कम नीयत ठीक है। आज जब लोग तीसरा मोर्चा बना के भाजपा को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, भाई तीसरे मोर्चे की क्या उत्तर प्रदेश में? फिर से मैं कहूँगा कि जिस तरीके से कल समाजवादी पार्टी का नारा था पीडीए, लेकिन पीडीए के सापेक्ष पीडीएम ला करके ओवैसी की एंट्री कराई गई है, इस पूरे कुनबे को किस तरीके से देख रहे हैं, जो ये पूरा कुनबा उनके साथ एंट्री करा रहा है ओवैसी को यूपी में? अरे कोई जूता बनाने की फैक्ट्री थोड़ा ना कि एक जूता फेमस हो गया कैंपस
तो लोकल कुछ लोगों ने बना लिया कैंपस। तो पीडीए एक नारा था, एक मिशन था कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों की लड़ाई अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, और वो पहले से लड़ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो उन्होंने एक नारा दिया, उन्होंने एक मिशन शुरू किया कि जो लोग भाजपा से व्यथित हैं वो आए। अब उसको नकली तो आप कुछ भी बना दो। हम महान दल बनाए थे तो एक नकली आदमी ने राष्ट्रीय महान दल बना दिया, तो वो मिशन थोड़ा चलेगा, तो बंद हो गया, भाग गया। ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये तो दुनिया जानती है, उसमें कुछ कहना नहीं। ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करना चाहते, पर्दे के पीछे से। भाई आज भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज वोट है, अगर ऐसे ये जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे काम करने वाले, अगर ये लोग अपनी गंदी राजनीति बंद कर दें, तो जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है वो भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना चाहता है तो कहाँ जाएगा? सपा में जाएगा, सपा को वोट करेगा, क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी को हराता हुआ सपा दिखेगी, तो समाजवादी पार्टी को लेकिन ये लोग एक गठबंधन बनाकर फर्जी, जैसे ओम प्रकाश राजभर ने 2022 के पहले 21 में बनाया था, एक गठबंधन बनाया था। उसमें आज जो लोग हैं पल्लवी पटेल जी के अलावा और ओवैसी जी के अलावा उस तीसरे मोर्चे में जो लोग हैं, वो उस समय ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन में थे। ओम प्रकाश राजभर को मलाई मिली, भाग आए सपा में, फिर भाजपा में चले गए। तो ये सब स्थिर लोग नहीं है, केवल प्रदेश पीछे से भारतीय जनता पार्टी के उस नाराज वोट को रोकने का प्रयास करेंगे, जिससे कि समाजवादी पार्टी का वोट प्लस ना हो पाए। जैसे मान लीजिए किसी लोकसभा में 10 लाख वोट पड़ता, तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसके पास 4 ही लाख वोट है और हम 6 लाख नाराज वोट है, तो वो चला जाएगा समाजवादी पार्टी में। या मान लो कहीं बसपा मजबूत होगी, जहाँ सपा नहीं लड़ रही है, तो सपा के साथ चला जाएगा। तो उस वोट को सपा और बसपा की तरफ ना जाए, उसे डिवाइड कर दो, फूट डाल दो। तो फूट डालो, राज करो कि भारतीय जनता पार्टी की नीति के ये लोग सिपा सलार हैं। और जो लोग दुखी हैं, मैं संदेश उत्तर प्रदेश को दूंगा, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे कुकर्मों से दुखी हूँ, मैं भी जा सकता हूँ, जैसे सब लोग उनके एजेंट बन के, जैसे गुलामी स्वीकार करके स्वर्ग चले गए, मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं ना लोग, तो राजसत्ता माने स्वर्ग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना मारे स्वर्ग में नहीं जाने देती। तो जिनके अंतरात्मा मर गई वो भाजपा में, तो हम भी जा सकते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन हमारी अंतरात्मा न मरी है, ना मैं उसे मरने दूंगा। इसका मतलब आप अखिलेश के साथ मुस्तैदी से, मजबूत से खड़े रहे। देखिए, मैं फिर आपको दोहरा दूं, मैं अखिलेश यादव जी के साथ पहले से था। मैं 2017 से अखिलेश यादव जी के साथ हूँ। ये सच है कि मैं जब प्रयास किया अखिलेश यादव जी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको भ्रमित करने के लिए ढेर सारे लोगों को भेज दिया, आरएसएस ने भेज दिया हमारा काम बिगाड़ने के लिए। और आज मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूँ संजय जी, भारत समाचार पे कह रहा हूँ, आज मैं आ गया हूँ, फिर तूफान मचेगा। फिर बहुत से लोग, जो लोग कल नाराज होके ऊट पटांग बोल के गए हैं, जो कुछ लोग अखिलेश यादव जी के खिलाफ उल जलूल आरोप लगा के गए, उनमें से बहुत से लोग हाथ जोड़ के फिर से एंट्री चाहेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे, आरएसएस के लोग हैं वो, आरएसएस को पता है अगर अखिलेश यादव केशव देव मौर्य की दोस्ती हुई तो 2027 में सुपड़ा साफ हो जाना। क्योंकि जितना इन लोगों के पास, जितना वोट सबके पास मिला के है, चाहे वो छोटे दल जितने थे समाजवादी पार्टी के साथ, जितना इनका वोट मिला के है, उसका 2 गुना वोट महान दल का अकेले है। महान दल शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जाति है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और महान दल को शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज में सबसे ज़्यादा एज ए लीडर केशव देव मौर्य को पसंद करता समाज। आज भी, कल तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हमारे पास कोई प्रत्याशी नहीं लोकसभा में, कोई हम किस गठबंधन के साथ हमारा क्लियर नहीं। उसके बावजूद आप हमारे ट्विटर पेज पे जाके देख सकते हैं, कम से कम 500 वीडियो पड़ी होगी लोकसभा चुनाव के दौरान की, डेट सहित, जिसमें समाज ने कहा कि हम अपना वोट महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने पे देंगे, अपने मन से नहीं देंगे, हम गड्ढे में डाल देंगे। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ कहेंगे, सपा में, बसपा में, भाजपा में, कांग्रेस में। तो हमारे पास जो एक नेताजी जिनको एमएलसी बना दिया था, आज अकेले लड़ने की बात करें, वो लड़ लें, हम चैलेंज करते हैं। अगर 1000 वोट पा जाएंगे, जो कहेंगे सो हार जाऊंगा, वो लड़ लें कुशीनगर से, मैं चैलेंज। लेकिन मैं जानता हूँ वो लड़ेंगे नहीं। आज हमारे फैसले के बाद अखिलेश यादव जी मुलाकात के बाद वो दूसरा विकल्प तलाशेंगे, नहीं बड़ी बेइज्जती उनकी होगी।
और उसी कुशीनगर में मैं डंके की चोट पे कम से कम 75,000 वोट, समाजवादी पार्टी के पास कोई भी प्रत्याशी होगा, मैं समाजवादी पार्टी को उस प्रत्याशी को 75,000 वोट गिनवाऊंगा, मिर्जापुर में वोट दिलाऊंगा। पश्चिम तो हमारा है ही जहाँ अच्छा मजबूत काम है। तो मैं अखिलेश यादव जी के साथ पहले से था। मैं बहन जी को भी पसंद करता हूँ। बहन जी, हमारा दुर्भाग्य है कि बहन जी ने कभी हमसे मुलाकात ही नहीं की। हम जब चाहे तो बात नहीं हुई, तो जब मुलाकात नहीं, पता नहीं वो क्या चाहती हैं, हम क्या करें, उनके साथ कैसे रह सकते हैं। अखिलेश यादव जी कम से कम मिलते हैं, एक बार गठबंधन भी किया, सम्मान भी करते हैं। महत्व तो थोड़ा कम दिया, जब ज़्यादा लोग आ गए, सबको दिया, हमें कम दिया, क्योंकि हमारे खिलाफ बोलने वाले उनके पास ज़्यादा थे। और आज मैं आपको कह रहा हूँ, मैं जैसे आपका पहला सवाल था कि इंडिया गठबंधन, ना भाई इंडिया गठबंधन ने मुझे कभी पूछा है, न मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ। मैं अखिलेश यादव जी के साथ था, अखिलेश यादव जी के साथ हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य जी को, जिनको साफ कहना है कि अखिलेश यादव के साथ था और हूँ, तो ये अब दोस्ती नहीं टूटेगी और अब ये दोस्ती आगे क्या क्या कमाल करती है वो आपको परिणाम बताएंगे। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।